सत श्री अकाल पंजाब। आईबीटीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे चेहरे पे आई हुई खुशी आप सब जान ही गए होंगे, पहचान गए होंगे कि ये क्यों है। क्योंकि फाइनली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी कर दी है। और खुशखबरी की बात यह है कि पूरे 100 नहीं, 200 नहीं, पूरी 322 पोस्ट जो हैं वो इन्होंने आउट की हैं। और जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की पोस्ट देख सकते हो। पंजाब सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए 46, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की 17, तहसीलदार की 27 एंड सो ऑन। आप देख सकते हो कि कितनी सारी जो पोस्ट हैं वो आउट हो चुकी हैं। डट जाइए, लग जाइए। फर्दर इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं कि ये है आपकी कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है और बाकी फ्रीडम फाइटर्स के लिए कितनी है, ईएसएम के लिए कितनी है, तो ये सारी आप लोग देख सकते हो और किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों की रहेगी ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन। तो कंफर्म है अगर आप लोग पीसीएस लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो ग्रेजुएशन आपके पास जो बैचलर डिग्री है वो तो होनी ही चाहिए। किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे बच्चों का ना, स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का ये भी होता है कि वो फाइनल ईयर में है बट वो अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स एग्जाम में आप बैठ सकते हो, लेकिन मेन से पहले आप लोगों की जो डिग्री है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। तो ये आपके पास रहेगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया। उसके बाद अगर हम बात करें एज की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कुछ नहीं है बच्चों, आप ये देखिए, ये मिनिमम है 21 साल और मैक्सिमम जाएगा 37 साल आपका ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ दिस ईयर। और एक डीएसपी वाली पोस्ट को छोड़ करके वहां पे आपके पास जाएगा, नीचे ही कहीं पे आ रहा होगा, चलिए उससे पहले मैं डीएसपी वाले रैंक से पहले एक बताती हूँ, वो वैसे 21 से 28 तक का है, हमें दिख जाएगा कहीं पे, राइट। आप ये देखिए कि जो अपर एज लिमिट है, रिलैक्सेशन आप सबको पता है, शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो 5 साल की होती है। दैट मीन्स अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हो तो मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 37 साल होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी या आप एससी शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते तो 5 साल आप और ऐड कर दीजिए, 42 ईयर्स आपके पास होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम जो आपकी एज है वो इतनी जाएगी, 42। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट या वहीं पे कहीं पे एम्प्लॉय हो, काम करते हो, तो फर्दर आपको एक तरह से 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 45 साल तक आपकी जो एज है वो वैलिड रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे, ये रहा आपका, अगर आप डीएसपी के लिए कर रहे हैं, दैट्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल्स के लिए जो रहेगा, यहाँ पे बच्चे जो आप लोगों की एज है वो 21 से 28 साल होनी चाहिए। ये मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे क्राइटेरिया आपका जो एज का है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। और अगेन अगर आप ओबीसी या शेड्यूल्ड कास्ट से हैं तो आप 5 साल और जोड़ लीजिए, तो आपकी जो एज है वो मैक्सिमम होनी चाहिए 33। तो ये 2-3 चीजें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मद्देनजर करते हुए आप लोग अपने एग्जाम के जो फॉर्म्स है वो फिल कर सकते हो। इसके बाद हम फर्दर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है ये रहा आपका, 2 आपके पास इसेंशियल स्टेप्स रहेंगे, जिसमें पहला है आपके पास प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, या जिसे हम प्री बोलते हैं या प्रीलिम्स बोलते हैं, और दूसरा ऑफ कोर्स आपका रहेगा मेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मेन में इंक्लूडेड आपका रहेगा रिटन और इंटरव्यू। तो देखो बच्चों, सबसे बड़ा तो मैं यही बोलूं कि आप सबको पता है ये पोस्ट 3 या 4 साल के बाद आउट हुई है, तो बहुत अच्छा मौका है और पोस्टें भी बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोग तैयारी में लग जाओ। पहला पेपर आप लोगों का होगा जनरल स्टडीज का, जिसमें आपके पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इस वजह से टोटल जो आपका इस तरह से जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे प्रीलिम्स के, पेपर 1 के जनरल स्टडीज के 200 नंबर। उसके बाद हम बात करेंगे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपका सी सेट भी है, जैसा हम यूपीएससी में भी देते हैं या अनदर स्टेट एग्जाम्स में भी ये रहता है। वहां पे आप लोगों को 80 नंबर, 80 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और ये 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से अपने आप में ये भी कितने नंबर का बनता है, 200। बट खुशखबरी क्या है, मैंने कुछ ऑफिशियल, कुछ और चैनल्स देखे, उनमें थोड़ा सा कुछ गलत फलत बोल दिया हुआ है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैं रीड कर रही हूँ, आपके सामने देखो पीडीएफ खुली हुई है। यहाँ पे एक बात याद रखना, जो एक बहुत अच्छी बात है, प्रीलिम्स जो आपका रहेगा उसमें जो पेपर 2 है, सी सेट है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग है विद 0 नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आपको उसमें कितना करना पड़ेगा, एटलीस्ट 40% मार्क्स जो है वो पेपर 2 में लेने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक इत्तला कर दूं, थोड़ा सा कुछ बता दूं कि अभी 2024 का जो हमारा हिमाचल का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पेपर हुआ था सिविल सर्विसेज के लिए, दैट मीन्स हिमाचल का जो पीसीएस था,
वहां पे क्या हुआ था कि पेपर 1 जो जनरल स्टडीज है, जिसका बच्चों को लगता था कि ठीक है क्वाली मतलब उसी से आपकी जो कट ऑफ है वो बनेगी और आप लोग मेंस में बैठ सकते हो, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम हिमाचल के उसी के ऊपर फोकस किया। सी सेट क्वालिफाइंग था विद 33 टू 40% जो भी होता है, तो बच्चों ने उसको इतना तवज्जो नहीं दी, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, और वहीं पे बहुत सारे हम स्टूडेंट्स जो हैं वो पीछे रह गए, उनसे क्वालिफाई ही नहीं हुआ। तो मैं आपको आज इस चीज के लिए वार्न भी कर रही हूँ, आपको सजेस्ट भी कर रही हूँ कि पेपर 1 का जो आपका प्रीलिम्स है उसमें जो पेपर 2 है सी सेट है, उसे इतना हल्के में मत लेना। 40% अगर आप लोगों की नहीं आए ना, तो जनरल स्टडीज के लिए जितनी भी मेहनत की होगी वो शून्य हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। दूसरा आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और मिनिमम कट ऑफ आप लोगों को 40% जो है वो क्वालिफाई करना है, राइट। दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, ये आपको पता है, लेकिन पेपर 1 में जनरल स्टडीज में नेगेटिव मार्किंग आपके पास रहेगी। मेरिट जो है वो पेपर 1 के ऊपर ही बनेगी, लेकिन फिर मैं कह रही हूं कि पेपर 2 क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है विद 40%, ठीक है। ड्यूरेशन जो है वो प्रीलिम्स का 2 घंटे का रहेगा। डिसेबिलिटी पर्सन्स जो है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, उनको 40 मिनट एडिशनल दिए जाएंगे हर एक पेपर के लिए, राइट। इसके बाद हम आते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपका, ये रहा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर मैं स्कीम आपको बताऊं तो देखो बेटा, ये जो 1, 2 और 3 है ना, ये यहां तक ये आपके पास रहेगा, जिनको हम बोलते हैं कि यार ठीक है आप इनके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर 1 है आपके पास लैंग्वेज में पंजाबी, गुरुमुखी स्क्रिप्ट रहेगी आपकी, कंपलसरी है ये पेपर आपके लिए। लैंग्वेजेस में 2 लैंग्वेजेस आप लोगों की कंपलसरी रहेंगी, एक है आपका पंजाबी और एक है आपका एडिशनल इंग्लिश। दोनों 100 नंबर की आपके पास रहेंगी और +2 लेवल तक का इन लोगों ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। इसके बाद बच्चे आप लोगों का आ जाता है, जो आप लोगों ने, अगर मैं कहूँ, हो सकता है आप में से कई यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे या अदर स्टेट्स के भी लोग होंगे, तो ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, ये जो पेपर्स हैं, ये आप लोगों ने ऑलमोस्ट काफी हद तक पढ़े भी होंगे अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो या पीसीएस वगैरह दे रहे हो। तो इसमें सब वही रहेगा, पेपर 1, 2, 3 और 4, 4 पेपर ये रहेंगे और 3 है आप लोगों के वो जो आपके कंपलसरी हैं, ठीक है। पंजाबी हो गया, इंग्लिश हो गया और ऐसे है आपका 150 का। तो यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है, और इंटरव्यू आप लोगों का रहेगा जो मेंस में ही इंक्लूडेड माना जा रहा है, इंटरव्यू आपका रहेगा 150 का। तो इस तरह से ग्रैंड टोटल जो आपका मार्क्स का बनेगा वो कितना रहेगा आपका, 1500 का, 1500 नंबर का, राइट, क्लियर। मैं यही बोलूंगी कि भाई तैयारी में लग जाओ। इसके अलावा मैं जो आप लोगों को देना चाहती हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म्स जो फिल करने की डेट है वो लास्ट है 31 जनवरी 2025। नेटवर्क उड़ने का वेट नहीं करना है, आपको पता है वेबसाइट स्लो हो जाती है, अभी एकदम से जब नोटिफिकेशन आउट होती है ना, तो हर बच्चे को लगता है कोई बात नहीं, अभी बहुत दिन पड़े हैं, 31 जनवरी अभी बहुत दूर है, तो अभी करते हैं आराम आराम से, कोई बात नहीं। तो मत करना, साइट्स पुरानी होती हैं काफी, आप सबको पता है, और बहुत हैवी होती हैं, सर्वर बहुत इतना लोड उठा नहीं पाता है। बहुत बार आप लोगों को या तो आपका ओटीपी नहीं आएगा, या आप लोगों की पिक्चर्स अपलोड नहीं होंगी, या आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे, या फिर सबमिशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही रह जाते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि जब निकल गया है ना, साइट हो रही है ओपन, तो फटाफट से आप लोग अपना पेपर भरना शुरू कर दो, और कोशिश करो थोड़ा रात को अगर ट्राई कर सकते हो 11 बजे के बाद, तो उस टाइम पे थोड़ा चीजें ईजी हो जाती हैं, है ना। तो ये आपका रहेगा। अभी तक अगर हम बोले एग्जाम डेट का भी शायद यही कहीं आसपास होगा। अच्छा, 3 जनवरी से ये हो चुके हैं, मतलब आज से ये ओपन हो चुका है, 31 जनवरी तक ये आपकी डेट जो है रहेगी, रात 11:59 तक, उसके बाद सर्वर क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ कहीं पे ही था, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, इसकी टेंटेटिव जो डेट है ना, वो उन्होंने अप्रैल डाली हुई है। अभी कुछ कह तो नहीं सकते, पर इन्होंने खुद ही रिलीज कर दिया हुआ है कि अप्रैल में आप लोगों का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है, गिन के आप लोगों के पास सिर्फ 3 से 4 महीने हैं, ठीक है, अगर कंफर्म डेट पे ये पेपर हो जाता है तो। और एक और अच्छी बात है भाई, आज तक आप लोगों की से जो फी वसूल की जाती थी वो होती थी 3,000, 3,500, आप सबको पता है। इस बार क्या किया गया है, अगर आप एक्स सर्विस मैन है, आप अगर ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस है 500, और एग्जामिनेशन फीस आप लोगों से कुछ भी नहीं ली जा रही है, मतलब टोटल आपको सिर्फ 500 देना है। और अगर आप एससी, एसटी या पंजाब की किसी भी बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तो 500 वही रहेगा जो कि आपका फिक्स है। 250 रुपए आपका एग्जामिनेशन फीस है, तो टोटल है आपके पास सिर्फ 750। बाकी हर कैटेगरी के लिए देखो, ये जो 500 है ना, ये तो कंपलसरी है ही है ना, जो आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन के चार्जेस हैं। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे मात्र 1000 कर दी है, मतलब आप सिर्फ 1500 दोगे, ऑलमोस्ट ये 50% कट किया हुआ है इस बार, तो ये भी एक अपने आप में एक अच्छी बात है ना।
और उसके बाद ही कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह का दिया हुआ होगा, ठीक है। और बाकी सिटीजनशिप आपको पता ही है, और नेशनैलिटी क्या होता है, आप इंडिया नेपाल के चल सकते हो, है ना। ये सारा कुछ दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। और ये डीएसपी रैंक के लिए है, मैं यहाँ पे भी इसको होल्ड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप लोग पुलिस सर्विस में ही सर्व करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आप लोगों के ग्राउंड के लिए दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है, लॉन्ग जंप और सब कितना रहेगा, ये सारा है। एंड उसके बाद आ गए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात। अगेन वही, जैसा कि यूपीएससी में भी ऑलमोस्ट इसी तरह से रहता है कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स जो आप दे सकते हो इसके लिए वो है 6। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी तैयारी है अच्छी ना, और आपको लगता है कि हमने करना है, हमने यही करना है, तो फिर डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट, आप मत भरवाओ। और अगर आपको ये लगता है कि तैयारी अच्छी है तो दो, अगर तैयारी अच्छी नहीं है ना तो सिर्फ ऐसे दे रहे हो कि कोई बात नहीं, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, डोंट वेस्ट योर सिंगल अटेम्प्ट। मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा, ठीक है। और अगर बैकवर्ड क्लासेस के तो +3 कर लीजिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आप लोगों के पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, आप जितने बार मर्जी एग्जाम दीजिए, क्लियर। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट तो आई गेस और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग यहाँ नीचे जाकर के ना बिल्कुल डिटेल में सिलेबस भी दिया हुआ है, मैं एक बार वहां पे भी थोड़ा सा होल्ड करूंगी, आप चाहें तो वहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप लोगों का है ये, ठीक है। तो ये एवरीडे साइंस का आपके पास रहेगा, पेपर 1 का सिलेबस। ये है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये है आपके पास पॉलिटिकल थ्योरी और इंटरनेशनल ऑर्डर्स का सिलेबस, और ये रहा आपका पॉलिटी का सिलेबस। और उसके बाद ये रहा आप लोगों का हिस्ट्री, जो कि ऑलमोस्ट यूपीएससी लेवल का ही है आपका। ये है आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ पे रहा आपके पास इंडियन इकोनॉमी, एंड देन वी हैव ज्योग्राफी, ये भी ज्योग्राफी ही है सारा। और करंट अफेयर तो आपको पता है रहेगा ही रहेगा। और क्योंकि स्टेट का एग्जाम है तो आप लोगों को पंजाब के जीके के ऊपर भी फोकस करना है, तो पंजाब का ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, यहाँ के लोग, सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पंजाब के आपको सब करके जाना है, क्लियर। और ये है आपका सी सेट, तो सी सेट में पहला है आप लोगों को दिया हुआ ये इंग्लिश नंबर 1 पे ये रहेगा, और उसके बाद ये भी इंग्लिश का ही रहेगा। और ये आपका सीधा लॉजिकल रीजनिंग लिखा हुआ, एनालिटिक और मेंटल एबिलिटी। और ये रहा आप लोगों के पास मैथमेटिक्स और डीआई, डाटा एनालिसिस, राइट, या डीआई आप बोल सकते हैं। तो ये रहेगा, और बाकी सब मेंस वेंस के इधर हैं, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक भी डलवा दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। अब बारी आती है आप लोगों की तैयारी करने की। सो इन केस अगर आपको लगता है कि आपने ये अटेम्प्ट देना ही देना है, तो क्रैश कोर्स हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ 3 महीने का ये कोर्स रहेगा, और अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे आप लोगों की डेली क्लासेस लगेंगी, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन। 2 दिन आप लोगों को सेल्फ स्टडी और मॉक टेस्ट के लिए दिए जाएंगे, सैटरडे को आप लोगों के मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएंगे, संडे को आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए दिया जाएगा, संडे जो है। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे तक 5 दिन आपकी पूरी की पूरी थ्योरेटिकल जो है वो क्लासेस लगेंगी प्रीलिम्स के हिसाब से। चार्जेस बहुत नॉमिनल से रहेंगे क्योंकि टाइम ही बहुत कम है हम लोगों के पास। तो आप आइए, और अब जो नंबर आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ही आपको सब मिल जाएगा, हो सकता है कोर्स का लिंक भी आपको मिल जाए, वहां से परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ऑफलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और प्लस अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देखना चाहते हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो वो फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। सो बहुत यूपीएससी रैंक के ही टीचर्स फैकल्टीज हैं, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग रहेगा, और वो खुद वो टीचर होता है जो यूपीएससी क्वालिफाई कर चुका होता है, इंटरव्यू राउंड फेस कर चुका होता है, या जिनको टीचिंग एक्सपीरियंस 8 से 10 साल का मिनिमम होता है, वो टीचर आप लोगों को यहाँ पे टीच करवाएंगे। ट्रायल क्लासेस, डेमो क्लासेस आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएंगी। और इन केस अगर आप यहाँ पे आकर के ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस, डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी 1 से 2 दिन के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। तैयारी कर लो अपनी खींच के, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसी के साथ मैं अर्चना शर्मा आप सबसे लेती हूँ विदा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।